हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर देखेंगे जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2020-21 का है। अब बहुत सी बच्चे सोचेंगे कि ये फेक पेपर है, तो फेक पेपर नहीं बेटू, ये मैं बता दूं ऑथेंटिक रियल पेपर है आपका। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपका जो पेपर होने वाला वो पेपर एग्जैक्ट पेपर इससे नहीं आएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फंसेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ इस पेपर का, जो कि 11th का इकोनॉमिक्स का रियल पेपर है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक रियल पेपर है। तो इस प्रश्न से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें से पढ़ लेना है। ठीक है, हम बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ इसमें हम पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के और सभी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम डालें तो उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम था? तो कॉमन इसका हो जाएगा वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एडम स्मिथ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, इसके बारे में पूछेगा। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र है क्या? विज्ञान, कला, उपर्युक्त दोनों की उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अर्थशास्त्र, विज्ञान और कला दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर है सांख्यिकी, सॉरी ये दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सांख्यिकी की परिभाषा का रूप है। सांख्यिकी की परिभाषा का रूप है क्या? एक वचन, बहुवचन, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, संभावना सिद्धांत पर आधारित है क्या? सांख्यिकी नियमितता नियम, महाग जड़ता नियम, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हो जाएगा सांख्यिकी नियमितता। ठीक है, नियमितता। अगला प्रश्न देखिए, आयान वर्ग या वृत्त चित्र होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होते हैं द्विविमी। ठीक है, द्विविमा हो जाएगा, द्विविमा ये हो जाएगा आयन चित्र। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो इन सही जोड़ी को भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये हमने ये सही जोड़ी का प्रश्न नहीं किया है, तो आप देख लेगा अपने हिसाब से कौन सा क्वेश्चन इसका सही होगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे हम डाल देंगे, तो वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन इस वीडियो में ही अपन प्रोवाइड करेंगे। आप पीडीएफ का भी देखिए डालते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए, सत्य असत्य बनाइए। ठीक है, सत्य असत्य देखना क्या है? तो प्राथमिक यमक मौलिक है, तो ये हो जाएगा सत्य। अनुसूची में टिप्पणियाँ दी जाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। जटिल सारणी में एक ही गुण या विशेषता के लिए लिया जाता है, तो यह हो जाएगा असत्य। प्रमाप विचलन एक आदर्श व वैज्ञानिक माप है, ये हो जाएगा सत्य। सहसंबंध का गुणांक सहसंबंध ज्ञात करने के लिए गणितीय विधि के प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था, ये भी हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहला क्वेश्चन है, डैश डैश आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। तो निर्देशांक आपके आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक माध्य से लिए गए विचलनों का जोड़ 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए, समंकों के विस्ताराव में माप का आशय क्या है? तो ये हो जाएगा अपीकरण माध्य। ठीक है, समंकों के विस्ताराव में अब माप का आशय अपीकरण माध्य। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्थांक विस्तार का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है IR = Q3 - Q1। ठीक है, IR = Q3 - Q1। अगला प्रश्न है पांचवा आपका, मध्य मूल बराबर पद की निम्न सीमा प्लस डैश डैश बटे 2। तो इसका हो जाएगा पद की निम्न सीमा प्लस पद की उच्च सीमा। ठीक है, पद की उच्च सीमा ये हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए इन प्रश्नों के हल। तो सांख्यिकी साधन है या लक्ष्य है? तो सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी साधन है भाई। सांख्यिकी माध्यम से ना हम कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक विधि के कितने पक्ष होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 पक्ष होते हैं। फिर है, चित्र में प्रदर्शन का कोई एक लाभ लिखिए। तो ये क्या होता है कि विषम अंक को समझना। ठीक है, ये विषम अंक को समझना चित्र में प्रदर्शन के द्वारा संभव होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, सरलीकरण की समस्याएं बताइए। तो सरलीकरण की समस्या क्या हो सकती है? चौथी, इसका हो जाएगा गुणात्मक तथ्यों का प्रदर्शन नहीं करना। ये सीमा है, गुणात्मक तथ्यों का प्रदर्शन नहीं करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, सिग्मा n/n किसका सूत्र है? तो ये हो जाएगा माध्य का सूत्र है। ठीक है, या फिर यहाँ अगर कोई डाउट है तो ये मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, इसे आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो माध्य का सूत्र है। फिर देख लीजिए, सांख्यिकी की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। सांख्यिकी का अर्थ, ये सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, ये सब चीज़ें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछेगा ही पूछेगा। फिर समंक से क्या सा है? प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? संगणना रीति क्या है? और ये 100% 100% आपके इस पेपर से क्वेश्चन फंसेंगे, ये कन्फर्म है। फिर निर्देशन रीति क्या है? चर का अर्थ बताइए। शतन चर से क्या आशय है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
समांतर माध्य के गुण, मध्यिका के दोष, सांख्यिकी के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। फिर संख्यात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर, एक अच्छी प्रश्नावली के गुण, बहुत ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके मेन बोर्ड्स में भी पूछेगा फाइनल एग्जाम में। फिर रेखाचित्र प्रदर्शन की सीमाएं, दोष बताइए, रेखाचित्र की रचना संबंधी सामान्य नियम लिखिए, ठीक है। फिर निर्देशन की परिभाषा दीजिए, उनकी विशेषताएं बताइए। निर्देशांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना, आपके हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी काम आएगा। फिर निर्देशांक की रचना संबंधी सावधानियां बताइए। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की भूमि व्यवस्था दया थी, दीर्घ घटना, तो ये जनगणना अर्थ बताइए, ठीक है। ये सब आपको प्रश्न देख लेना है। और जनगणना अर्थ बताइए, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन पर लेख लिखिए। फिर है सरडियन, ठीक, सरडियन का अर्थ बताइए, सरडी के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, निम्नलिखित आंकड़ों से सरल दंड चित्र बनाओ, ये दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। इन प्रश्नों को, हाँ एक चीज़ हो कि सांख्यिकी के सवाल 100% पूछेगा आपसे। फिर मध्य माध्यिका बहुलक, ये परिभाषा, ये तो 101% आपके मेन बोर्ड्स और हाफ ईयरली दोनों में आएगा। साथ ही साथ ये प्रश्न है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना आपसे आना चाहिए। प्रमाप विचलन आएगा, ठीक है। फिर श्रेणी का प्रमाप विचलन ज्ञात करो। फिर है सहसंबंध किसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये सहसंबंध है, ठीक है। सहसंबंध, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्न समंकों से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो। अब आप सोचोगे कि अथवा थोड़ी आएंगे, तो यार देखो, मैं ये भी कंफर्म नहीं हूँ कि ये पेपर आएगा, लेकिन इतना कंफर्म हूँ कि इसमें से पेपर फंसेगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेगी। ये कंफर्म नहीं कि 100% ये पेपर आएगा, लेकिन ये कंफर्म हूँ कि आपके पेपर में इसमें से क्वेश्चन फंसेगी। तो क्या पता आपके अथवा से ही प्रश्न आ जाए, समझ रहे हो, क्या पता आपके अथवा से ही प्रश्न आ जाए। तो इस वजह से मैं अथवा को भी बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ लेना है। तो ये प्रश्न आपको बहुत ही जरूरी है, आपको पढ़ लेना है। हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। मेन फोकस आपका हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। मेन बोर्ड्स में भी आपके नंबर अचीव करने हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प कर पाया हूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कमेंट्स है आस्क करिएगा। एंड इंस्टाग्राम टेलीग्राम के चैनल पर जरूर जुड़ जाइए उसका अपडेट और PDF पाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।